मेरे मित्र मंडली, आपको खूब खूब बधाई है। मैं तुमको धर्म का स्वरूप कैसा होता है वो सुनाना चाहता हूँ। ग्रंथों में भगवान के गुणों को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटकर बताया गया है। उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले, ऐसा 3 भागों में भगवंत का चिंतन है। इन्हीं 3 गुणों को मूर्त रूप में ब्रह्मा उत्पन्न करने वाले, विष्णु पालन करने वाले तथा महेश शंकर संहार करने वाले के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में इस विश्व का विस्तार तथा उसमें मानव किस प्रकार सुखी रह सकता है, इसका सूत्र आदि सभी कुछ कहानी रूप में लिख दिया गया है। ब्रह्मा जी के पुत्रों में एक था अधर्म जो महाविनाश का कारण बनता है। दूसरा है धर्म जो सुख को कारण बताया गया है। धर्म के 13 लक्षण बताए गए हैं जो कहानी रूप में इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र दक्ष प्रजापति थे। मनु की कहानियों में एक थी प्रसूति। दक्ष प्रजापति का विवाह प्रसूति से कर दिया गया। उसने 16 कन्या पैदा हुई, जन्म दिया। 16 कन्या को प्रसूति ने जन्म दिया। वे सभी कन्याएं बड़े बड़े नेत्रों वाली थी, अति सुंदर थी। यहाँ बड़े नेत्रों वाली का भावार्थ है सुंदर, विस्तार या अच्छी दृष्टि वाली। इनमें से दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। धर्म की पत्नियों के नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, शी और मूर्ति। वास्तव में यही धर्म का विस्तार और प्रकट करने वाले लक्षण हैं। जिस व्यक्ति में ये 13 लक्षण देखे जाते हैं उसे ही धार्मिक समझना चाहिए। धर्म का यह विस्तार भी यही नहीं रुकता, बल्कि धर्म और अधर्म, धर्म की पत्नी के सर्ग में इन्हीं पत्नियों के संतान भी उत्पन्न हुए। प्रत्येक पत्नी से एक एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। यद्यपि ये भी प्रतीकात्मक ही जान पड़ते हैं, परंतु ये इस बात की स्थापना आवश्यक करते हैं कि धर्म का विस्तार इसी प्रकार होता है। धर्म ने अपनी पहली पत्नी श्रद्धा से केवल एक पुत्र शुभ पैदा किया, जन्म दिया। दूसरी पत्नी मैत्री से प्रसाद नाम का पुत्र उसका जन्म हुआ। तीसरा पत्नी दया से द्वारा भी एक पुत्र अभय को जन्म मिला। चौथी पत्नी शांति के गर्भ से धर्म ने फिर केवल एक ही पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम है सुख। ऐसे धर्म के ये पुत्र है। पांचवी पत्नी तुष्टि के द्वारा मोद, हर्ष और छठी पत्नी पुष्टि के द्वारा महाबलशाली अहंकार को जन्म दिया, उसका नाम अहंकार। एक पुत्र को जन्म दिया। अपनी सातवीं पत्नी क्रिया के द्वारा धर्म ने योग को जन्म दिया तथा आठवीं पत्नी उत्पन्न ने अपनी कोख से दर्प बहुत अधिक खुशी के कारण उपजा गर्व को जन्म दिया। इसी प्रकार नौवीं पत्नी बुद्धि से आर्थ नाम के पुत्र को जन्म दिया तथा 10वीं पत्नी मेधा के स्मृति नाम से पुत्र को जन्म दिया। तितिक्षा 11वीं पत्नी थी जिसके क्षम कुशल को जन्म दिया। 12वीं पत्नी ही लज्जा के द्वारा धर्म ने प्रश्नय
विनय नाम के पुत्र को जन्म दिया और अनंत में धर्म के सर्वगुण संपन्न आपने 13वीं पत्नी मूर्ति देवी की कोख से नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। ऐसी ही मूर्ति देवी थी। इसने वो धर्म ने मूर्ति देवी ने नर नारायण को जन्म दिया। धर्म के द्वारा अपने वंश की उत्पत्ति इस प्रकार में हुई। इन सब का जन्म हो जाने पर संपूर्ण विश्व में आनंद छा गया। अपने ढंग से सभी लोग प्रसन्नता प्रकट करने लगे। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदियाँ और पर्वत सभी और खुशी की खुशी व्याप्त हुई, मानो आकाश में जैसे शंखनाद हो रहा हो। मंगलीय गान स्वयं ही प्रकट स्फुटित होने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराओं और अप्सराओं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बहुत ही आनंद मंगल हुआ था तथा सभी देवतागण भगवान की इस कृति पर उनका स्तुति करने लगे कि जिस प्रकार इस विश्व में जितनी भी तरह तरह के रंगों ढंगों कर्मों में मूर्त रूपों की कल्पना की जाती है, धर्म के घर में प्रभु परमात्मा ने स्वयं ही उन्हें मूर्ति रूप दे दिया तथा अपना आप वही प्रकट कर दिया। इस प्रकार प्रभु परमात्मा की हम पर अपार कृपा हुई कि धर्म के घर पर रहकर हमें दर्शन देकर कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करते रहेंगे। शास्त्र के द्वारा तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते थे। इस परमात्मा ने आपने उन आदर्श गुणों को मूर्त की जिए देख देख कर साधारण लोग विश्व मर्यादा को भंग न कर पाए, बल्कि सुमार्ग पर चलते रहे। सभी ने यही प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करे कि हम सब धर्म के मार्ग पर चलते रहे, ताकि आप हमारे समक्ष रहे, हम आपके दर्शन करते हैं। दूसरी ओर महातपस्वी कर्म प्रधान महाभाग भृंगु की पत्नी का नाम था ख्याति प्रसिद्धि। उनके द्वारा उन्होंने धाता और विधाता नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया था तथा श्री नाम की कन्या को भी जन्म दिया था। मेरु ऋषि, मेरु का शाब्दिक अर्थ सीधा न झुकने वाला आडिंग आधार, की 2 कन्या थी, आयति और नियति। ऐसा 2 कन्या था। निश्चित उन्होंने दाता से आयति का और विधाता से नियत का विवाह संपन्न कर दिया। उन्हीं के द्वारा उनके मुकंड और प्राण नामक पुत्र पैदा हुए तथा इनकी संतान मार्कंडेय ऋषि और वेदशिरा का जन्म हुआ। भृंगु के एक पुत्र कवि भी पैदा हुए। उनका पुत्र थे महाबली आशना शुक्राचार्य जी। ऐसा शुक्राचार्य जी का जन्म हुआ। वे मृत को भी जीवंत कर सकते थे, ऐसे शुक्राचार्य थे। भृंगु ऋषि ने उनको जन्म दिया। यहाँ महर्षि भृंगु का नाम और विस्तार बनाना इसलिए आवश्यक है कि भृंगु को ज्ञान विज्ञान खगोल शास्त्र गणक समुद्र शास्त्र हस्तरेखा विज्ञान तथा पुरातन ज्ञान विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। वेदांती ने महर्षि भृंगु को विश्व रचना में विद्वान के आधार के रूप में प्रकट किया था। यहाँ दक्ष प्रजापति की शेष 3 कन्याओं के बारे में भी बता देना उचित ही होगा। आपने 13 कन्या धर्म के साथ जोड़ने के बाद दक्ष प्रजापति ने एक का विवाह अग्नि देव से कर दिया। उसका नाम था स्वाह।
एक समस्त पितृगण को ब्याह हुआ दी उसका नाम था स्वधा। पितरों को दी जाने वाली सामग्री वह एक संसार का संहार करने वाली शक्ति के देव रूप शंकर के साथ विवाह दी। अग्नि के पत्नी स्वाह से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वे थे अभिमान, पावक, पदभान तथा शुचि। ये तीनों की हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इनके द्वारा विस्तार किए हुए पुत्र पुत्रियों के संपूर्ण परिवार में कुल 59 सदस्य है। वेदों में 49 प्रकार की अग्नियों के बारे में विस्तृत रूप में बताया गया है। दक्ष की 16वीं पुत्री सती का विवाह महादेव से हुआ था। उपरोक्त कथा में धर्म कर्म की 2 धाराएं अलग अलग बताई गई है। उनसे एक मानव के अंत के भीतर है, जिसके द्वारा वह स्वयं भी अपने आप पर नियंत्रण कर लेता है। धर्म और अधर्म दूसरा बाह्य जगत का विस्तार, जिसमें अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती मुख्य भाग बताए गए हैं। इनमें बाह्य जगत का विस्तार ज्ञान विज्ञान द्वारा तो संपूर्ण जगत कर रहा है, परंतु अंत मन की ओर का ध्यान ठीक रूप से नहीं हो पा रहा है। धर्म ग्रंथों में धर्म और अधर्म के स्वरूप को स्पष्ट और विस्तार रूप से बताया है। मानव जिस और भी जाए उसे उसका भविष्य पहले से ही बता दिया गया है। फल वह स्वयं ही चख कर देख सकता है। उपरोक्त कथन से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि देवता मुनि आदि सभी लोग धर्म की और इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वही प्रभु परमात्मा के दर्शन होते रहने की लालसा और कामना है। यही वास्तविकता भी है कि प्रभु परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाना ही विशेष महत्व की बात है, अन्यथा और कुछ नहीं है। इसलिए इन सभी धार्मिक ग्रंथों के श्रद्धा के साथ वैज्ञानिक दृष्टि के द्वारा ही पढ़े तो प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार करने का मार्ग प्रशस्त होता है। राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।